नमस्कार दोस्तों। ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम भक्ति काल सगुण धारा का राम भक्ति शाखा ख़त्म कर चुके हैं और आज हम कृष्ण भक्ति शाखा पर आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक, कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है, यानी बुद्ध चरित्र में मिलता है। संस्कृत साहित्य में उनके अलौकिक कर्मों का वर्णन प्रथम शताब्दी के अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना है गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्ति का कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत पुराण। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण है। देखिए, निम्बार्काचार्य कहाँ के थे? निम्बापुर के थे और इनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। इनका संप्रदाय शनकादिक था और इनका दार्शनिक मत क्या था? द्वैत अद्वैत। इनका मानना था कि ईश्वर दो द्वैत अद्वैत, यानी ईश्वर को इन्होंने द्वैत भी माना है और अद्वैत भी माना है। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1478 में। मृत्यु उनकी कब हुई? 1530 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? चंपारण। इनके गुरु कौन है? विष्णु स्वामी, जो कि रुद्र संप्रदाय के थे और इन्होंने क्या माना है? दार्शनिक मत इनका क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। तीसरे आचार्य हैं स्वामी हरिदास। इनका जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1578 में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान वृंदावन राजपुर है। इनके गुरु अष्टधीर थे और इनका संप्रदाय क्या है? सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु 1486 ईस्वी में जन्म, 1533 में मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान क्या है? नवद्वीप बंगाल। इनके गुरु कौन थे? केशव भारती, जो कि गौड़ीय संप्रदाय से थे और इनका दार्शनिक मत क्या है? अचिंत्य भेदाभेदवाद। 5वें हैं हित हरिवंश। इनका जन्म कब हुआ था? 1502 में। इनकी मृत्यु हुई 1552 में। जन्म स्थान इनका बांधगांव है। गुरु इनके जो कि मथुरा में है। गुरु इनके कौन है? गोपाल भट्ट हैं और संप्रदाय इनका क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद है कवि हाल का वास्तविक नाम क्या था? शालिवाहन था, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि भागवत पुराण का रास क्या है, तो शरद रास है। और गीत गोविंद का बसंत रास है। और गीत गोविंद का क्या है? यानी कि दोनों के रास हैं। तो भागवत पुराण का रास शरद है और गीत गोविंद का जो है रास बसंत है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। शनकादिक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। भक्ति के निमित्त देखिए, हम एक एक संप्रदायों को भी देखेंगे। पहले हम शनकादिक संप्रदाय और उसके बाद हम वल्लभ संप्रदाय, और इस प्रकार से हम सभी संप्रदायों को देखते हुए चलेंगे। फिर सखी संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। ठीक है, तो जो है हम सबसे पहले ये सबसे पुराना संप्रदाय है शनकादिक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को ही शनकादि भी कहा जाता है। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? निम्बार्काचार्य ने किया। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के
वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, निवासाचार्य और टुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। तो इनके कितने शिष्य थे? 4। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ पूछा जाता है। वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की, जो कि निम्न है। नंबर 1 वेदांत पारिजात सौरभ है, दूसरा 10 श्लोकी है, तीसरा श्री कृष्ण स्तवराज है, चौथा मंतः मिट गया है, मंत्र निखोटसी है, और छठवां है प्रपन्नकल्प वल्ली। तो निम्बार्काचार्य के इम्पॉर्टेंट भी हैं। इन 5 रचनाओं को हमें याद कर लेना है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में। कहाँ है? सलेमाबाद में। इसके बाद है प्रमुख कवि। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अब कौन कौन से हैं? श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में हुआ। सन कब हुआ? 1538 में। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार भी माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक, जिनमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा है, और दूसरा क्या है? आदि बानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, और इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो हरिव्यास देव के गुरु का नाम पूछा जाता है, श्री भट्ट है। इन्होंने ब्रजभाषा में किसकी रचना की? महावाणी। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। तो आज जो है हम जो है इसके बाद अब संप्रदाय जितने होंगे पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए, आज कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय करा दिया गया है। तो आज यहीं तक। धन्यवाद।